हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल राठौर 360 में। आज फिर से मैं आपको लेके आई हूँ एक रहस्यमय कहानी। कहा जाता है कि यहाँ पर 5 नदियों का संगम भूमि है। पहला मंदाकिनी, दूसरी मधुगंगा, तीसरी क्षीर गंगा, सरस्वती और पांचवा स्वर्ण गौरी शामिल है। इन नदियों में से कुछ नदियों काल्पनिक मानी जाती है। उत्तराखंड देवभूमि केदारनाथ की रहस्यमय कहानी, जो आपको रहस्यमय से भरा हुआ है। हिंदू धर्म के पुराणों के अनुसार भगवान शिव प्रकृति के कल्याण के लिए भगवान शिव 12 जगह ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए हैं, जिन्हें ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है, जिनमें से एक है केदारनाथ धाम। दोस्तों, ये 4 धाम और पंच केदार में से एक है। केदारनाथ धाम उत्तराखंड के प्रयागराज के में स्थित है। हिमालय पर्वतों के बीच केदारनाथ धाम का ये मंदिर, और सर्दियों में यहाँ पर आने के लिए रास्ते बंद हो जाते हैं बर्फबारी की वजह से। केदारनाथ धाम हजारों संख्या में हर साल श्रद्धालु आते हैं। केदारनाथ मंदिर जो है वो 3 तरह 5 पांडवों पर लगा। 5 पांडवों पर हत्या का दोष लगा। दोस्तों, जान सकते हैं हत्या का दोष लगा हुआ था। परिवार के सदस्यों की हत्या का पाप लगा था, जिसके वजह से पांडव इस पाप से मुक्त होना चाहते थे। भगवान शिव का आशीर्वाद पाना चाहते थे। भगवान शिव पांडव से भ्रातृ हत्या से के वजह से नाराज थे। पांडव उनको काशी में ढूंढे, पर वो काशी में नहीं मिले। फिर वो जाकर हिमालय में चले गए। हिमालय में उन्होंने अंतर्ध्यान हो गए। फिर वो जाकर केदारनाथ में बैठ गए। पांडव भी हार नहीं मानी। भगवान शिव के पीछा करते करते केदारनाथ पहुंच गए। तब केदारनाथ यानी भोले बाबा पशु का रूप धारण करके पशु जाके झुंड में मिल गए। तब ये पांडव का अनुभव हो चुका था। तब भीम ने अपने विशाल रूप धारण करके अपने दोनों पैरों से दोनों पहाड़ों पर अपना पैर फैला दिया। सब बैल इनके पैर से तो निकल गए, लेकिन शंकर जी बैल के रूप में भीम के नीचे से जाने के लिए तैयार नहीं थे। फिर भीम ने अपनी ताकत से बैल को पकड़ा। बैल धरती में समाया जा रहा था। भीम ने भगवान केदारनाथ का पीठ के भाग को पकड़ लिया। तब भगवान शिव पांडवों की भक्ति और शक्ति देखकर बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए। भगवान शिव उसी टाइम पांडव को दर्शन देकर उन्हें पाप से मुक्त कर दिया। उस वक्त से बैल के पीठ को शिवलिंग आकार में पूजा किया जाता है। उसके बाद भगवान शिव ने 5 पांडवों को स्वर्ग जाने की रास्ता बताया। भोले शंकर अंतर्ध्यान हो गए। दोस्तों, 5 पांडवों को स्वर्ग जाने की रास्ता भगवान शिव ने बताया था, इसलिए केदारनाथ को स्वर्ग का रास्ता भी कहा जाता है। दोस्तों, कहा जाता है कि जो इंसान केदारनाथ का संकल्प लेकर केदारनाथ धाम का दर्शन करने के लिए निकलता है, उसका बीच में ही अगर मृत्यु हो जाती है, तब वो फिर से मनुष्य जन्म नहीं लेता है। तो एक बार जोर से बोलिए, जय केदारनाथ धाम, हर हर महादेव की जय। दोस्तों, मैं आपके साथ और केदारनाथ के बारे में फैक्ट बताना चाह रही हूँ। आप कृपया करके सुने और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लोगों तक पहुँचाएं। ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस चैनल से हमेशा जुड़े रहने के लिए इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद गाइस। चलिए मैं आपको केदारनाथ के बारे में और कुछ बताने जा रही हूँ। ये है केदारनाथ धाम, जो बर्फों में हमेशा और पानियों से घिरा रहता है। केदारनाथ मंदिर का निर्माण बड़े बड़े पत्थरों और शिलाखंड से हुआ है।
और श्रृंखलाओं को जोड़ने के लिए इंटरलॉकिंग का उपयोग किया गया है, जिसमें कहीं भी सीमेंट इत्यादि का उपयोग नहीं किया गया है। केदारनाथ धाम समुद्र तल से 22,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इतनी ऊंचाई पर शिलाखंड को पहुंचाना बहुत ही आश्चर्यजनक बातें हैं। बहुत मुश्किल से इस मंदिर का निर्माण हुआ है और बहुत ऊंचाई पर इस मंदिर का निर्माण हुआ है। पत्थर और शिलाखंड को इंटरलॉक करके इतना ऊंचाई पर रखना ईमानों का काम नहीं है। दोस्तों, आज तक ये खुलासा नहीं हो पाया कि इतनी ऊंचाई पर इस मंदिर का कैसे निर्माण हुआ, इतने बड़े बड़े पत्थरों से कैसे निर्माण हुआ। केदारनाथ मंदिर को रामेश्वर मंदिर के सिर पर माना जाता है। तो दोस्तों, आज तक कोई खुलासा नहीं कर पाया है कि ये मंदिर, दोनों मंदिर एक सीधाई रेखा पे कैसे बनी है। आखिर दोस्तों, कहा जाता है कि 400 ईसा पूर्व क्यों केदारनाथ मंदिर गायब हो चुका था। देहरादून के वाडिया इंस्टीट्यूट के हिमालय जूलॉजिकल वैज्ञानिक विजय जोशी ने कहा कि 13वीं से 17वीं शताब्दी तक 400 साल तक एक छोटा हेव्यूग आया था। तो दोस्तों, जिसकी वजह से हिमालय का एक बड़ा क्षेत्र बर्फ से ढक चुका था। दोस्तों, विज्ञानों के द्वारा आज भी कहा जाता है कि इन मंदिरों में पत्थरों और दीवारों पर आज भी वो निशान मिलते हैं। दरअसल ये केदारनाथ का इलाका चोरोबाड़ी इलाके का हिस्सा है। दोस्तों, वैज्ञानिकों का कहना है कि इसी तरह बर्फ पिघलने और जल की वजह से आगे भी प्रलय आ सकता है। तो दोस्तों, ये भी कहा जाता है कि जब 6 मंथ कहा जाता है कि जब केदारनाथ का कपाट दीपावली के वक्त बंद हो जाता है तो उस वक्त एक दीप प्रज्वलित किया जाता है। वो दीप प्रज्वलित 6 माह तक जलते रहता है। ये आश्चर्यजनक बातें हैं कि वो 6 माह तक कैसे चलते रहता है, इसका पता आज तक किसी ने भी नहीं लगा पाया है। और जैसे ही आप गर्मियों के वक्त आप कपाट को खोलेंगे तो दिए आपको जलते हुए ही मिलेंगे। ये आश्चर्यजनक ही बात है दोस्तों। इसे केदारनाथ की कृपा ही कहा जा सकता है। तो दोस्तों, कहा जाता है 6 माह तक केदारनाथ मंदिर के पास कोई भी भटकता नहीं है, ना ही कोई दर्शन करने आता है। फिर भी ये मंदिर 6 माह तक ये दीपक जलते रहता है। आज तक इस दिए का कोई पता नहीं लगा पाया है दोस्तों। तो दोस्तों, जब कपाट खुलती है तो वैसा का वैसा ही यहाँ पर साफ सफाई मिलता है, जैसा हम कपाट बंद करने से पहले रख के जाते हैं। और कहा जाता है कि इस मंदिर की रक्षा खुद भीम करते हैं, भीमशिला पर्वत से। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा और केदारनाथ के बारे में ये फैक्ट कैसा लगा, आप जरूर से जरूर कमेंट करके बताना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। अभी भी आप केदारनाथ धाम जा सकते हैं। वैसे केदारनाथ धाम जाने वाले रास्ते बहुत बिगड़ चुके हैं, बहुत कठिनाई वाले रास्ते हैं। केदारनाथ जाने में आपको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, बट आप दर्शन करने जरूर जाएं। इसके कपाट नवंबर में 3 तारीख को बंद हो जाएंगे, इसलिए अभी भी सही वक्त है, आप जाएं और घूम कर आएँ। और अक्टूबर मंथ तो सबसे बेस्ट होता है, उस मंथ में तो आप जरूर से जरूर जाएं। और दोस्तों, कहा जाता है कि महादेव सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। आप सबकी मनोकामना पूरा करेंगे तो एक बार प्रेम से बोलिए, जय केदारनाथ धाम, जय बद्री विशाल, हर हर महादेव। तो दोस्तों, मैं इसी तरह फैक्ट और भी लाती रहूँगी। अगर वीडियो में मैं कुछ गलत बोली होंगी तो मुझे माफ़ कीजिएगा। मैं भी गूगल से और ग्रंथों से पढ़कर पता करती हूँ। अगर मुझसे कोई बाय मिस्टेक गलती वर्ड बोल दिया होगा तो मुझे क्षमा करिएगा, मुझे माफ़ करिएगा दोस्तों। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और कमेंट करें। तो दोस्तों, इतनी लंबे वीडियो में इतने देर तक बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। हर हर महादेव, बाय। कुछ क्लिप मैंने आगे भी डाला है बद्रीनाथ केदारनाथ के, माफ़ कीजिएगा। केदारनाथ का अगल बगल का दृश्य देख सकते हैं। जय हर हर महादेव, बाय गाइस।